कि जब भी आप लोग ओवरटेक करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो टाइम पे आप लोगों को सामने वाले ड्राइवर को बताना है कि भाई मैं ओवरटेक ले रहा हूँ या फिर मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग जो है वो कार चलाते हुए कार से ओवरटेक लेने का प्लान कर रहे हो। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो जो है वो जिन लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और जिन लोगों को ओवरटेकिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी जो है वो ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कार, और ऑटोमेटिक कार से मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ऑटोमेटिक कार में चला रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक कार से ओवरटेक कैसे लिया जाए और उसके रिगार्डिंग जो है वो सारे टिप्स शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैनुअल कार में तो जनरली सिंपल होता है, आप लोग अपने गियर को चेंज करके रखो, लोअर गियर में रखो, जिससे आपकी कार जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी और आप लोग आराम से जो है वो ओवरटेक कर सकते हो। बट जब यहाँ पर बात आता है ऑटोमेटिक कार का, तो ऑटोमेटिक कार में जो है वो ऐसा मैनुअल गियर शिफ्टिंग होता नहीं है। मतलब कुछ मॉडल्स में डेफिनेटली होता है बट कुछ मॉडल्स में जो है वो नहीं होता है, जैसे मेरी कार में नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग ओवरटेक कैसे कर सकते हो, तो वो चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक एक करके जो है वो टोटल ऐसे 5 टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे अगर आप लोग ओवरटेक लेना चाहते हो, कार से ओवरटेक करना चाहते हो, सो आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी है एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ओवरटेक करने का कोशिश करना है। सबसे पहले तो ओवरटेक करने से पहले आप लोगों को रास्ते के बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आप लोग जो है वो यहाँ पर देख रहे हो, जैसे रास्ता जो है वो खाली है, रास्ते में बहुत सारे व्हीकल है, तो इस तरीके से जब भी आप लोग ओवरटेक करने वाले हो तो ओवरटेक करने से पहले आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई रास्ते में ओवरटेक लेना सही है कि नहीं है, ठीक है। क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सामने से ट्रक आ रहा है, आप लोगों ने ओवरटेक करने का कोशिश किया और मे भी हो सकता है कि वो ट्रक आप लोगों को ठोक सकता है, या तो फिर जो है वो कोई बंदा, जैसे ये बंदा अचानक से ब्रेक मार लेगा, तो फिर वहाँ पे आप लोग जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो ओवरटेक करने से पहले आप लोगों को रास्ते के बारे में आइडिया होना चाहिए। भाई रास्ता कैसा है, कम्प्लीटली एम्प्टी है, आप लोग ओवरटेक लेने के लिए सेफ़ है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी टिप के बारे में आता है। मतलब रोड तो जनरली चीज़ है, वो आप लोग देखने के बाद ही ओवरटेक करोगे। ऐसे कैसे भी आप लोग जो है वो घाई में या फिर इरिटेट होकर ओवरटेक करोगे तो वो जो है वो सिचुएशन सही नहीं है। वैसे में जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है और वैसे में जो है वो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। बट जनरली जो है वो मैं ये चीज़ जो है वो पकड़ लेता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है और आप लोग जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से करोगे। अभी जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि दूसरा टिप। ओवरटेक करने से पहले दूसरा टिप जो है वो ये है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप लोगों को जो है आप लोगों को जो है वो आपकी कार की कितनी स्पीड है और कितना पावर जनरेट करती है और किस तरीके से है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पकड़ लो कि मेरी कार जो है वो 1 लीटर इंजन वाली है, यानी कि 1000 सीसी वाली, और जो है वो मैं 1000 सीसी वाली कार को चला रहा हूँ और मेरी स्पीड है अराउंड 80 और उसमें जो है वो 4-5 पैसेंजर बैठे हुए हैं, और फिर जो है वो मैं कार चलाते हुए मुझे जो है वो कार को ओवरटेक का दूसरा जो कार या ट्रक जो भी चीज़ है उसको ओवरटेक करना है। तो वैसा सिचुएशन में अगर जो है वो मैं एक्सेलरेट कर भी पाऊँगा तो ओवरटेक लेने में मुझे टाइम लगेगा, और फिर वैसा सिचुएशन में ये होगा कि मे भी हो सकता है कि वो सेफ़ सिनेरियो आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ओवरटेक लेने में टाइम लग रहा है, तभी तक में भी हो सकता है कि सामने से आने वाला व्हीकल या फिर जो है वो पीछे से आने वाला व्हीकल आप लोगों को इरिटेट कर सकता है, आप लोगों को परेशानी दे सकता है। तो इसीलिए जो है वो ओवरटेक करने से पहले ये चीज़ के बारे में आइडिया होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास जो है वो ये चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा तो फिर वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली जो है मैंने आप लोगों को बोला नुकसान हो सकता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को
इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अभी इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बोलूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि मेरी कार की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और मेरा कार का जो है वो 1 लीटर वाला इंजन है और रास्ते में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है कि आपके कार जो है वो पुश करके 60-70 तक की स्पीड आराम से पहुँच जाएगी। क्योंकि ओवरटेक करने के लिए डेफिनेटली सामने वाला बंदा जो है वो जितनी स्पीड पर चल रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में मैं चलाऊँगा तभी मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। क्योंकि अगर जो है वो वैसा आप लोगों ने नहीं किया तो फिर मैं भी हो सकता है कि आप लोग बस उसके साथ साथ ही कार चलाते रहो, ओवरटेक नहीं ले पाओ। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जैसे सिचुएशन आता है वैसे आप लोग ओवरटेक लेने के लिए रेडी होने चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो जैसे मतलब आपकी कार जो है वो सही है, आप लोग आराम से ओवरटेक ले पा रहे हो, आप लोगों को पता है कि जैसे 40 का स्पीड है वो बंदा जो है वो 50 के स्पीड पे चल रहा है और आप लोगों को उसको ओवरटेक लेना है, तो आप लोग आराम से जो है अपने इंजन को पुश करके ओवरटेक ले सकते हो। अभी जैसे सिनेरियो ऐसा है कि मेरे कार के अंदर जो है 1.5 लीटर का इंजन है और इसके अंदर टर्बो भी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो टर्बो से मतलब ज़्यादा जो है वो पावर जनरेट होता है बहुत जल्दी, तो जिसके वजह से जो है वो अगर मैं 80, 90, 100 की स्पीड पर हूँ और अगर मुझे ओवरटेक लेना है तो मैं आराम से वैसा सिचुएशन में ले सकता हूँ। इवन मेरे साथ जो है वो 4-5 पैसेंजर रहेंगे तभी भी। तो ये जो है वो सिचुएशन थोड़ा समझना होता है ओवरटेक करने से पहले। फिर इसके बाद जो है वो मतलब जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि ये स्पीड में आप लोग ओवरटेक ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। आप लोगों को अगर आइडिया नहीं रहेगा तो आप लोग जो है वो अपना कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कार ज़्यादा लोड ले रही है, कार ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, तो आप लोग ओवरटेक नहीं ले पाओगे, बराबर। तो ये जो है वो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा और अगर आप लोगों को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि वेट करना, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग पुश करोगे तो मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट का शिकार बनो और आप लोग ऐसा नहीं चाहोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस चीज़ के बारे में ध्यान रख के आराम से जो है वो आप लोग अपना ओवरटेकिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा चीज़, ठीक है, क्योंकि इंजन का पावर और ये सब चीज़ हो गया, पहले आपने रास्ता देख लिया, आपको पता है कि ये सेफ स्पीड है, आप लोग आराम से ओवरटेक ले सकते हो। और फिर इसके बाद जो है वो तीसरा चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो तीसरा चीज़ में जो है वो आप लोग जहाँ पर भी कार चला रहे हो वहाँ पर आप लोगों को एक्सेलरेट देना है और क्विकली एक्शन लेना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं, हम लोगों का कार 20 किलोमीटर पर है, तो इसमें तो कार जो है वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट पकड़ लेगा जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बट जो है वो पकड़ लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि जहाँ पे आप लोगों का कार जो है वो 80, 90 या फिर 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में है और वहाँ पे अगर आप लोग जो है वो ओवरटेक लेने का कोशिश कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को इश्यूज़ आ सकता है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई ओवरटेक लेने के लिए मेरे कार का स्पीड कितना है और फिर जो है वो मैं कैसे कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जैसे मेरे आपकी कार जो है कितना पावर प्रोड्यूस कर सकती है, कितना जल्दी क्विकली स्पीड ले सकती है, तो वो जो है वो बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग ओवरटेक लेने का कोशिश करें और सडनली जो है वो आप लोगों को जो है वो ऐसा करना है कि पूरा एक्सेलरेशन के ऊपर पूरा लिटरली खड़ा हो जाना पड़ रहा है, तभी आप लोगों की कार जो है वो ओवरटेक ले पाएगी। तो ये जो है वो सिचुएशन गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ज़रा सा एक्सेलरेशन दिया, आपका कार पावरफुल है और आपका कार जो है वो बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ लेता है, तो आई थिंक सो इट्स वेल एंड गुड, आप आराम से जो है वो अपना ओवरटेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो सिचुएशन आप लोगों को फॉलो करना है, ये जो है वो समझना है और फिर आप लोग आराम से अपना ओवरटेकिंग वाला काम कर सकते हो। अभी इसके बाद नेक्स्ट की जो टिप्स है, चौथी टिप है वो ये है कि जब भी आप लोग ओवरटेक करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो टाइम पे आप लोगों को सामने वाले ड्राइवर को बताना है कि भाई मैं ओवरटेक ले रहा हूँ या फिर मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो है वो अगर आप लोग उसको ये बताओगे नहीं, आप लोग उसको ये जो है वो समझाओगे नहीं कि भाई आप ओवरटेक लेने का प्लान कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा होता है कि जब आगे वाला बंदा जो है, जैसे ये बंदा है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें देख सकता है कंपेयर टू मी। जब मुझे जो है वो बस ये कार दिखाई दे रही है और उसके अंदर रखे हुए जो पाइनएप्पल्स है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रक है वो ट्रक अगर उसके आगे क्या है, वो आगे जो है वो ओवरटेक लेना सेफ़ है कि नहीं है, अगर जो है वो मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ, तो ये जो सारी सिचुएशन है यहाँ पर उसको ज़्यादा पता है। और अगर जो है वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ और प्लान करता रहेगा, मैं भी हो सकता है कि वो जो है वो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहा है कि वो जो है वो लेफ़्ट साइड में आएगा और आप लोगों को जो है वो ओवरटेक लेने के लिए जगह दे रहा है, तो आप लोग जो है वो साइड में जाके ओवरटेक लेने के लिए जाओगे तो मे भी हो सकता है ना कि आप लोग उसको ठोक दो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑलवेज़ जो है वो इंडिया में आप लोगों को ओवरटेक लेना है राइट साइड से, ठीक है, कभी भी जो है वो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक मत लेना। और यहाँ पे जैसे जो है मैं ऑलवेज़ जो है वो ओवरटेक लेता हूँ
अपना लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं हाईवे पे, और ऑपोजिट आने वाले ट्रैफिक के अंदर अगर आप लोगों को ओवरटेक लेना है तो बस थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना कि भाई रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर 2 लेन वाला हाईवे है और अगर आप लोग ओवरटेक करने का प्लान कर रहे हो, तभी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इतना जो चीज़ है वो आप लोगों को समझना है, और इतना चीज़ जो है वो आप लोग अगर समझोगे तो आराम से सेफली आप लोग ओवरटेक ले पाओगे। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एंड लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि सामने वाला जो बंदा है, मतलब सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सामने वाले बंदे को आप कैसे बताओगे कि भाई मुझे ओवरटेक लेना है। ठीक है, कि ओवरटेक लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो पहले तो उसको हॉर्न पड़ेगा, जिससे उसका अटेंशन जो है वो आपके ऊपर आएगा। दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा होगा कि आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दोगे, जिससे सिग्नल इंडिकेटर से वजह से उसको भी समझ में आएगा और पीछे से आने वाले ट्रैफिक को भी पता चलेगा कि आप लोग ओवरटेक लेने का प्लान कर रहे हो। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा साइड में जाना है और फिर क्विकली एक्सेलरेशन देना है, फिर आप लोग जो है वो क्विकली एक्सेलरेट ले पाओगे। ठीक है, अभी इसके बाद जो है वो 5वां और लास्ट टिप के बारे में बात करें। ठीक है, कि और वो ये है कि जब भी आप लोग ओवरटेक लेने का प्लान कर रहे हो और सामने वाला बंदा जो है वो किसी सिचुएशन, किसी रीज़न की वजह से आपको बताता है कि ये टाइम जो है वो ओवरटेक लेने के लिए सही नहीं है, तो आप लोगों को वो हैंड सिग्नल भी समझ में आना चाहिए। अगर जो है वो हैंड सिग्नल छोड़ दो, अगर जो है वो ऐसा आप लोगों को इतना भी समझ में आ रहा है कि भाई वो बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई ओवरटेक मत लो, सामने से बस आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से कर्व आ रहा है, सामने से साइकिल आ रहा है, बाइक आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो आप लोगों को बताएगा, तो क्विकली आप लोगों को स्पीड स्लो करके अपने लेन में जाना आना चाहिए। तो ये जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसा सिचुएशन नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि आप लोग उसको ठोक दो, वो बंदा जो है उसको ज़्यादा नुकसान हो, आपको नुकसान हो, तो ऐसा आप लोग नहीं चाहोगे। इसीलिए जो है मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ओवरटेकिंग लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें की जाती है, और उसमें जो है वो एक और चीज़ है कि आप लोगों को ओवरटेक कैंसिल करना भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब पकड़ लो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा स्पीड अच्छा है और मुझे दिखा कि भाई मैं ओवरटेक लेने जा रहा हूँ, बट ओवरटेक लेने के टाइम पे मुझे पता चला कि भाई सामने से कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मैं ओवरटेक नहीं ले पाऊँगा, तो मुझे जो है वो वापस अपने लेन में आ जाना है स्पीड स्लो करने के बाद, और उसके लिए पीछे कितने व्हीकल चल रहे हैं, कैसे व्हीकल चल रहे हैं, उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो ओवरटेक लेने से पहले ऑलवेज जो है मैं कुछ चीज़ें करता हूँ। वो पहला चीज़ ये है कि मिरर में देखता हूँ भाई ये साइड में पीछे से कोई व्हीकल मेरे साथ ओवरटेक लेने का कोशिश नहीं कर रहा। दूसरा चीज़, पीछे जो व्हीकल आ रहा है या पीछे व्हीकल नहीं आ रहा है वो कितना डिस्टेंस पे है। तीसरा चीज़, ठीक है, मैं ये साइड में भी एक बार देख लेता हूँ। फिर इसके बाद जो है वो चौथा चीज़ जो है वो ऐसा है कि मैं अपना सिग्नल दे देता हूँ, फिर साइड में जाता हूँ, सिग्नल दे देता हूँ, फिर जो है वो थोड़ा सा साइड में टर्न करता हूँ और एक्सेलरेशन जो है वो क्विकली जितना हो सके पॉसिबल उतना देता हूँ, जिससे मेरा कार जो है क्विकली एक्सेलरेशन पकड़ लेता है, मेरा कार जो है वो स्पीड में चला जाता है और आराम से मैं जो है वो उस बंदे को ओवरटेक ले सकता हूँ। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। इतना जो सारा चीज़ है वो आप लोगों को सही तरीके से करना पड़ेगा अगर आप लोगों को ओवरटेक सेफली लेना है तो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस लाइक दिस।